ललिता यादव का एक बयान आ रहा था जब भाजपा कार्यालय में बीजेपी के जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वहां शपथ ग्रहण कर रहे थे कार्यालय पे। उस टाइम ललिता यादव का एक बयान था, जो सदर विधायक हैं छतरपुर की। उन्होंने ये कहा था कि संगठन का जो विरोध करता है, कहीं ना कहीं संगठन के जो ऊपर बैठे प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश के वो हैं मुखिया हैं, कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करते हैं। इशारा किस ओर था? ये भारतीय जनता पार्टी है, उनका अपना एक सोच होगी निश्चित रूप से। जो ललिता यादव जी हैं, जहाँ हमारे दादाजी यहाँ पे जिलाध्यक्ष थे, तो उनके अंडर उनके साथ उन्होंने काम किया है। और जब हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं तो मतभेद चलते हैं। ये सारा होगा, उनने जो भी उनका क्या लक्ष्य रहा हो पता नहीं, लेकिन अमूमन हमने अभी ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट के कई दावेदार होते हैं और किसी एक को एक टिकट मिल जाती है, टिकट मिलती है, फिर वो जीतता है और जीतने के बाद उसकी ये भावना होती है कि जो भी उस प्रतिस्पर्धी थे टिकट में, उनके ऊपर आक्षेप और आरोप लगा के और इस तरीके से उनका जो भाव होता है कि हमारा प्रतिद्वंदी अब अगली बार कोई बचे नहीं। लेकिन यहाँ पे भी वही खेल भावना है, भाई जिसको टिकट मिली है वो जीता है, हो सकता है अगली बार दूसरों को टिकट मिले। लेकिन हमको हमेशा ऐसा हमारा जो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्तिगत लड़ाई ना बने। और हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं, हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि मान मर्यादा के साथ हम आगे बढ़ें। और हमको नहीं, हम उस समय वहाँ पे थे नहीं, गए थे हम लोग कार्यक्रम में, माननीय चंद्रभान जी भाई साहब जिलाध्यक्ष बने। पूरे मध्य प्रदेश में जो 12 जनवरी 2024 को अध्यक्ष बने थे, सब उनको रिपीटेशन, सबको फिर से मौका दिया गया क्योंकि कम समय हुआ था और उनको निश्चित रूप से उनका कार्यकाल अच्छा था। एक सुलझे हुए सच्चे संगठन के सिपाही हैं, उनको ये अवसर मिला। अब इसको भी कुछ लोग ऐसे भुना रहे हैं जैसे वो उनका बड़ा योगदान है। तो ये देखिए, ये आपका भाव, आपके संस्कार जो जीवन में है, कि आपका भाव कैसा होना चाहिए, आपका संस्कार कैसा होना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, और यही आपको समाज में स्थापित करते हैं। तो ये सबक सिखाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, आपको लगता है कि ये हमारे साथ 2018 में जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो हमारे साथ नहीं थे, जिन्होंने विरोध किया था, आज वो पदाधिकारी बने बैठे। तो ये भाव के साथ कि भाई वो कैसे पदाधिकारी बन गया, हम लोगों का ये भाव नहीं होता है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का उसका दिल हम नहीं जीत पाए, फिर से जीतेंगे उसका दिल। तो हमारा ये भाव होता है और हम इसी भाव से काम करते हैं। और जहाँ तक सबक सिखाने की बात है, तो लोग अपने अपने अर्थों में अगले अपनी चीज़ों का एनालिसिस, अपना उसका उदाहरण करते हैं। अर्चना सिंह भारतीय जनता पार्टी की जिले की अध्यक्ष बने, ये मीडिया में बात आई। अब किसने बनाई, कहाँ से बनाई, कहाँ उनने दावेदारी करी? भारतीय जनता पार्टी में तो कोई दावेदारी होती नहीं। तो उसको जब ये बात आती है, तो ये इस तरीके का बात बोलना कि इसको लेके अगर ये बात बोली हो तो वो तो दावेदार थी नहीं। और निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में हम जब तक हैं तब तक राजनीति करेंगे। हम लोग टिकट मांगेंगे, टिकट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। तो ये राजनीतिक जीवन में जो लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से जब तक उनको कोई दायित्व तो नहीं मिलता है, अभी हम लोग दोनों दायित्व में, हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और अर्चना जो हैं वो महिला मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं और सागर जिले की महिला मोर्चे की प्रभारी हैं। तो हम लोग दायित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय कालखंड में जो भी दायित्व देती है, उनका हम निर्वहन करते हैं। तो ये सब जो बातें, और ये हम सब देख रहे हैं कि इतना जो अभी पुराने समय से भी हम देख रहे हैं, अभी 4 से 8 महीने से इस तरीके का जो अनर्गल प्रलाप जो लोग कर रहे हैं कि ये सांसद प्रतिनिधि को लेके, कभी और चीज़ों को लेके, तो ये चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का अंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, आपको किसी से परेशानी है, आप उसकी शिकायत करो, पार्टी तय करेगी। ये पार्टी लाइन है कि पार्टी तय करेगी कि क्या निर्णय करती है इस तरीके का। और इसका कोई, देखिए वो बड़ी है हमसे बहुत, जैसे हमने कहा कि वो हमारे दादाजी के साथ उनने काम किया। अगर उनका इशारा हमारी तरफ भी होगा तो हम बातचीत करेंगे, उसको सुलझाएंगे कि उनका इशारा क्यों बार बार इस तरफ आता है। और पार्टी में उनको बात करनी चाहिए, पार्टी जो
तय करती है, वो फिर सार्वजनिक जीवन में होता है। और ये सब चीज़ें जो है ये एक लाइन बनाती, पार्टी ने बनाया कि पूरे जिलाध्यक्ष रिपीट करे जाएंगे तो पूरे जिलाध्यक्ष रिपीट हो गए और सब उसका सम्मान करते हैं। कल हम सब लोग शामिल हुए, उनके उत्सव में शामिल हुए और हमने तो उनको 3 तारीख को बधाई दे दी थी कि भाई साहब आप बनने वाले हो। कुछ लोग इसका प्रदर्शन करते हैं, हम लोगों ने तो पहले ही बात हो गई थी कि वो बनने वाले हैं, फ़ोन पे हमने 3 जनवरी को उनको बधाई दे दी थी। तो ये भी खेल स्पर्धा है, जैसे कल से खेल प्रारंभ हो रहे हैं, कोई उसको बहुत अच्छे भाव से खेलता है, कुछ एग्रेसिव होके खेलते हैं, कुछ हमारा हमेशा राजनीति में ये उद्देश्य है कि मान सम्मान और स्वाभिमान से राजनीति करनी चाहिए। जिस दिन हमको ये लगेगा कि मान सम्मान और स्वाभिमान को उल्लंघन हो रहा है, उस दिन जवाब देने हम चालू कर देंगे। चाहे खेल हो या राजनीति, दोनों में हार जीत का चलता रहता है। हार जीत उसका अंग है, चाहे राजनीति हो। 2018 में हमको टिकट मिली, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विरोध किया। 2014 में टिकट मिली, बहुत सारे लोगों की वॉइस कॉल वायरल हुए कि भाई हमको हराने के लिए और 2009 में तो हम लोग ने बहुत मेहनत करके ललिता जी को जिताया था। 2000 जब वो नगर पालिका का चुनाव लड़ी थी तो हमारी गाड़ी और हम सब लोग कॉलेज में पढ़ते तो उनके साथ जुटे थे, कभी उनके साथ थे कभी साथ नहीं। तो ये तो देखो ज़िंदगी है, ये सब चलता रहता है। कभी संबंध अच्छे होते हैं, कभी संबंध ठीक नहीं होते हैं। राजनीति है, कब संबंध ठीक हो जाए ये भी पता नहीं, कब संबंध खराब हो जाए ये भी पता नहीं। और ये इसका स्वरूप है, आज से नहीं अनादिकाल से राजनीति जो है उसका यही स्वरूप है। और खेल जो हो रहे हैं इसका भाव भी यही है कि हार को भी हम बड़े मन से स्वीकार करें और जीत को भी हम पिछली बार हम 2018 का चुनाव हारे, हमने किसी से कोई शिकायत नहीं करी कि हम किसकी वजह से हारे, किसने हमको हराया, किसने हमारा विरोध किया। और जब हमने जिसको जिताया उसने भी आज तक देखिए आप, मंडी में भारतीय जनता पार्टी को हमने पहली बार जिताया, छतरपुर में 3 बार से कांग्रेस का कब्जा था, पहली बार ब्रजेश राय यहाँ पे मंडी में हम जिता के लाए उनको। यहाँ पे जिला पंचायत में भी हम लोगों ने प्रयास करके, और उस समय भी हमको प्रभारी बनाया था, हम जिला पंचायत में भी जिता के लाए। हमेशा जनपदों में ललिता जी को ज़रूरत पड़ी तो हमने जनपद में उनको सदस्य दिए और उनके घर से सदस्य बने। तो ये सब चीज़ें हैं जो कभी साथ होता है, कभी साथ नहीं होता है। तो ये तो खेल का एक अंग है और जो चलता रहता है, ज़िंदगी है वो चलती रहती है। और हम लोग तो राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हैं, अभी राजनीति कर रहे हैं और आगे भी राजनीति करेंगे। ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। उनका लगातार यही कहना है कि राजनीति है ऊपर नीचे होती रहती है, मगर जब बात मान सम्मान की आएगी तब हम जवाब देंगे। हालांकि हमने ललिता यादव के साथ 2009 में जब चुनाव लड़ी पहली बार तब उनके साथ थे, और चुनाव के समय होता है, टिकट मांगना सबका अधिकार होता है। राजनीतिक परिवार से हैं हम, तो हम चुनाव में टिकट मांगना पार्टी से हमारा काम है, और पार्टी का टिकट देना ना देना पार्टी का काम है। हालांकि कल 16 तारीख से ज़रूर यहाँ सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, उसको लेकर भी हमारी चर्चाएं हुई हैं। उसमें भी उनका कहना है खेल से भी लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।